नमस्कार दोस्तों, आप सबका लुसेंट जीके में हार्दिक स्वागत है। आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर से संबंधित सभी करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट भी जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, के शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो के शर्मा है उनको जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपके कौन है? वो सुनील अरोड़ा हैं। इसका देखिए आपके पास इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद में अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल वो है मनोज सिन्हा। राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होगा और वो है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है, यानी डल झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख जिले हैं वो देख लीजिए, प्रमुख जिले हैं वो देख लीजिए आप लोग। प्रमुख जिले हैं आपके जम्मू कश्मीर में डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरोरी झील जो कि लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसंबल झील। ये सभी ज़िले हैं वो आपके पास ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, वो है बांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा और रुफ, हाजिफा, वूगी नोचन। ये ध्यान रखिए, आपके पास यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने आ गया आपके स्क्रीन पर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल शीर्ष पर रहा है। और ध्यान रखिए, जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये क्या करती है कि कौन सा राज्य कितना सुशासित है इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन सा राज्य कितना सुशासित है इसकी रैंकिंग किसके माध्यम से की कौन करता है? ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, ये ऐसा करता है। तो जो टॉप 3 राज्य वो देख लीजिए। पहला राज्य केरल, दूसरा राज्य तमिलनाडु, तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है ना, वो है आपके पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलोर ने इसको जारी किया है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को। अगला प्रश्न, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो जो केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा वो रहा आपके चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा, और जो राज्यों में है वो केरल टॉप पर रहा था। इसका पॉइंट देख लीजिए कि इस इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कितना सुशासित है, ये आपके पास बताता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में। ये ध्यान रखिएगा। जो टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम देख लीजिए। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है आपके लक्षद्वीप। इसको जारी करने वाला वही सेम आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था, पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलोर ने इसको आपके पास जारी किया है। अगला चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, किसने श्रव्य पावर SERV पावर योजना को शुरू किया? तो इसको शुरू करने वाले हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको जारी किया, सर्व पावर को। ध्यान रखिए, सर्व पावर के बारे में देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में। सर्व का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इस पावर का मतलब प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों
के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ता को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हमने कल जयंती मनाई थी वो कब मनाई थी? तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 31 अक्टूबर को हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई थी। और देख लीजिए कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों को याद होगा, जो कि सबसे ऊंचा आपके पास स्मारक है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, ये आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छठवां प्रश्न, किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा आपके पास गुजरात में शुरू की गई। भारत का पहला सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा, याद रखिएगा। ये जो सी प्लेन है वो पानी में ही उतरेगा और पानी से ही वापस आपके पास टेक ऑफ लेगा। तो ये कौन आपके ये काम पर स्टार्ट की गई? गुजरात में। देख लीजिए कि भारत का पहला सी प्लेन जो पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। और इस गुजरात के बारे में देख लीजिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। और गुजरात के जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात के, एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है। यहाँ के लोकसभा की सीटें आपके 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें 182 हैं। और गुजरात, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है, ध्यान रखिएगा 1600 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और यहाँ के इंपॉर्टेंट पार्क देख लीजिए, यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्क हैं? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी जो गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वो हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा कहाँ से होकर, ये देख लीजिए, इसके बारे में और पॉइंट देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें से गुजरात भी है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है, याद रखिएगा। गुजरात के जो लोक नृत्य हैं वो देख लीजिए, गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, टिप्पणी और पदर और गरबा, ये याद रखिए गुजरात के प्रमुख मुख्य लोक नृत्य हैं। और 7वां प्रश्न देखिए अगला, T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आप लोगों को पता ही होगा इस खिलाड़ी के बारे में। तो देख लीजिए पॉइंट, भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह ओवरऑल T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। IPL में बेंगलुरु टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। जसप्रीत बुमराह IPL में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है कोविड के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए जीता, वो हरियाणा ने जीता है। अगला हरियाणा के बारे में और इस पॉइंट के बारे में देख लीजिए, पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। और हरियाणा राज्य की सरकार को यह पुरस्कार लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए दिया गया है। हरियाणा के बारे में देख लीजिए, हरियाणा के बारे में, हरियाणा राज्य चंडीगढ़ है इसकी राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री जो CM है वो मनोहर लाल खट्टर हैं।
गवर्नर है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। 4 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यहाँ की लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। हरियाणा के राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो देख लीजिए। लोक नृत्य यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हरियाणा के फाग नृत्य हैं, सांग नृत्य हैं, छट्टी नृत्य हैं, खोरिया नृत्य हैं, धमाल हैं, डफ हैं, घूमर हैं और झूमर हैं। अगला 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है विश्व नगर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसका क्या उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण और शहरीकरण की चुनौतियों के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, सतत शहरी विकास में योगदान देना है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया के साथ हमने किया है। इसका उद्देश्य क्या है आपके ध्यान रखिएगा कि इस समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। कंबोडिया के बारे में देख लीजिए। कंबोडिया देश कहाँ पर स्थित है, क्या है? तो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की जो राजधानी वो है फनोफने है। और कंबोडिया जो आपकी करेंसी यहाँ की कंबोडियन रियल है और प्रधानमंत्री हुन सेन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आपके पास तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के अब आपके पास जो नए नए वकील बनकर जाते हैं तो उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वकीलों को 2 साल के लिए 3-3 हज़ार रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी जो नए नए वकील बनते हैं कॉलेज से निकलकर जस्ट, तो उनको 3,000 रुपये की मासिक आपके पास सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए तमिलनाडु के राज्य के बारे में। इसका पॉइंट देख लीजिए। राजधानी यहाँ की चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और याद रखिए गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। 3 राज्य पड़ोसी गुजरात के, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ लोकसभा की सीट 39 है और राज्यसभा की सीट 18 है। विधानसभा की सीट 234 है। 12वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपके पास मनाया गया 31 अक्टूबर को। और ये आपके पास 31 अक्टूबर को देख लीजिए। ये दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। ये कहाँ स्थित है? तो आरोग्य वन है वो गुजरात में स्थित है। अभी याद रखिएगा 2-3 दिनों के दौरे पर है, गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री जी। तो वहाँ पर उन्होंने ये आरोग्य वन का उद्घाटन किया। अगला इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे आपके आज के करंट अफेयर के, वो हमने डिस्कस किया। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस करें ताकि कल का वीडियो आपको जल्दी मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।